अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने हरे वाले बैंगन पकाए। यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त बने। इसका जायका तो इतना डिफरेंट होता है और इतना चटपटा बनता है कि जिसका जवाब नहीं। तो मैंने सोचा चलें ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। ये ऐसी सब्जी है जिसे बच्चे और बड़े दोनों ही बहुत शौक से खाते हैं। तो हरे वाले बैंगन लिए हैं मैंने आधा किलो और इसकी मैंने थोड़ी थोड़ी सी डंडी बस ऊपर से काटी है, उसको पूरा नहीं काटा है। और इसको अच्छे तरीके से धोने के बाद अब मैं इसको कट लगाऊंगी। यहाँ पर प्याज लिए हैं मैंने, 2 छोटे प्याज हैं। अगर बड़ी प्याज है तो एक बड़े साइज का प्याज ले लें। और इसके साथ ये लहसुन के जवे हैं 8-10 और 2 टुकड़ा अदरक के, ठीक है। और उसके साथ कुछ हरे मसाले हैं, हरी धनिया, हरी मिर्ची और ये टमाटर है जो कि मैंने क्यूब्स में कट करके रखे हैं। ये भी 2 मीडियम साइज के हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि मैं चॉपर के अंदर प्याज और लहसुन और अदरक इसको चॉप कर लूँगी। याद रहे इसको पीसना नहीं है, इसको चॉप करना है। जैसे ऑमलेट के लिए हम प्याज कट करते हैं, चॉप करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसको कट करना है। ये देखिए यहाँ पे ये प्याज कितने अच्छे से प्याज अदरक लहसुन यहाँ पे चॉप हो गए हैं। तो इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। और प्लेट में निकालने के बाद इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून नमक और 1/2 टेबल स्पून ही हल्दी। इसके साथ इसमें जाएगा ये 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया और इसके साथ 1 टेबल स्पून ये जीरा। बस इसको डालने के बाद इसको मिक्स करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको हाथों से मिला देती हूँ क्योंकि जब हम इसको हाथ से मिलाएंगे तो प्याज अपना पानी छोड़ेगा और ये बहुत अच्छे से मसाला सारा ये देखें ये मिक्स हो जाएगा इस तरह। तो इसमें अलग से कुछ पानी और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। ये प्याज के अपने पानी में इसका मिक्सचर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलें यहाँ पे बैगन को मैं कट कर लेती हूँ। इसको बैगन को दरमियान से कट लगाना है इस तरह कि बस ये अलग ना हो, ठीक है। इस तरह से 1 बाय 1 करके तमाम बैगनों में कट लगा लें, बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि मुझे इसके अंदर ये तमाम मसाला फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बैंगन को सबको मैंने कट कर लिया है। और अब मैं इसके अंदर मसाले की ये जो मैंने मसाला रेडी किया है इसकी फिलिंग करूँगी, ठीक है। तो बस ये मसाला उठाते जाएं और ये इसके अंदर इस तरह से डालते हैं। जितना इसके अंदर आ सके इसके अंदर आप डाल लें, चमचे की मदद से, हाथों की मदद से, जैसे भी आपको सहूलत हो आप इसको इसके अंदर इसकी फिलिंग कर दें। ये देखें बहुत आसानी से जब ये नीचे से जॉइंट होगा तो फिर ये बहुत अच्छे तरीके से इसमें पैक हो जाएगा और मसाला इसमें नहीं गिरेगा, ठीक है। तो ये सारे मसाले बैंगनों के अंदर चले गए हैं। जितना आ सका मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और ये थोड़ा सा मसाला जो है ये इसके अंदर बच गया है तो इसको मैं कढ़ाई में इस्तेमाल करूँगी। ये बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। कढ़ाई में मैंने आधा कप तेल गरम किया। जब ये गरम हो गया तो इसके अंदर थोड़े से मेथी दाने डाल दिए और उसके बाद ये सारे बैंगन इसमें डालना है, ठीक है। मसाला भी नहीं डालना है। अभी सिर्फ बैंगनों को डाल के 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करना है इसी तेल में। मसाला मैं बाद में शामिल करूँगी। अच्छा, इस तरह करने से क्या होगा, ये बैंगन के अंदर का इसका जो कच्चापन है ये निकल जाएगा। और आपको पता है कि जब बैगन को फ्राई करते हैं तो उसमें से बड़ी अच्छी खुशबू आती है, उसका अरोमा बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो पक तो ये मसाले के अंदर भी जाएंगे, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर दूंगी तो बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। और यहाँ पे जो है 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये बैगन का कलर भी देखें इसका चेंज हो गया है ना थोड़ा थोड़ा सा। तो बस अब इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, ये इतना काफ़ी है। और अब मैं इसके अंदर वो मसाला डाल रही हूँ जो बाकी रह गया था। बस ये सारा मसाला इसके अंदर डालना है और मसाले के साथ भी बस थोड़ा सा आप चम्मच चला दें, मिक्स कर दें इसको आगे पीछे से।
अगर बहुत ज़्यादा देर तक इसको भूनते रहेंगे तो मसाला जल जाएगा। मसाले का जो पानी बचा था उसके अंदर मैंने आधा कप पानी शामिल करके बस वो मिला के इसके अंदर डाल दिया है ताकि थोड़ी सी इसके अंदर स्टीम बन जाए। और फिर मैं इसको कवर कर दूंगी। इस सब्ज़ी का अपना पानी भी निकलेगा तो फिर ये उसके अंदर ही बहुत आराम से पक जाएंगे। तो मैंने इसको कवर किया। थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं इसको देखती रही हूँ और मैंने इसको चम्मच चला दिया और ये बहुत अच्छे तरीके से पक रहे थे। मीडियम फ्लेम पे आपको इसको कुक करना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, ये अपने पानी में हल्के हल्के गलेंगे। और यहाँ पे मैंने टमाटर भी 2 से 3 अदर टमाटर ले लिए और टमाटरों को भी क्यूब्स की शक्ल में काट के ये भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये देखें टमाटर को भी मिक्स करने के बाद कवर कर दें। ये भी आहिस्ता आहिस्ता इसमें सॉफ्ट होते रहेंगे और टमाटर से भी पानी निकलेगा। तो ये इतना पानी ही इसके अंदर इनफ है। ये देखें कितना सारा पानी टमाटरों ने भी छोड़ा है। तो बस ये इसी के अंदर ही अब पक के गल के और बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो आपने बस इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक कर लेना है कि किसी साइड से ये नीचे से जल ना रहे हों, लग ना रहे हों। और ये इसी के अंदर धीमी आंच पे पकते पकते बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। जी, तो 10 से 15 मिनट के बाद जब मैंने इसका कवर हटाया है तो ये बहुत अच्छे तरीके से बैगन गल भी गए थे और इसका सारा तेल ऊपर रिलीज़ हो गया था। तो इसका मतलब है कि ये बैगन बिल्कुल रेडी है। ये देखें, जब मैंने इसका चम्मच चलाया तो इससे अंदाज़ा हो रहा आपको कि ये बैगन कितने अच्छे से इसमें गल गए हैं, ठीक है। तो बस इसको अब बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है और ये आप चेक कर लें कि कितने अच्छे तरीके से ये इसके अंदर कुक हो गए। बिल्कुल भी आपने इसको इतना नहीं पकाना है कि ये इसके अंदर मेल्ट हो जाए। बैगनों का स्ट्रक्चर अपना पूरा होना चाहिए लेकिन गले हुए हों तो तभी सब्ज़ी का मज़ा आता है। बहुत अच्छे से गल गए हैं, आप इसको चेक कर लें। स्पून की मदद से मैं इसको देख रही हूँ कि ये कितना गल चुका है, बहुत ही बेहतरीन। चले जी, तो ये इसका मतलब है कि ये बिल्कुल तैयार है। तो बस इसको मैं बिल्कुल दम वाली आंच पे कर दूंगी और 5 मिनट के बाद चूल्हे को बंद कर दूंगी। चूल्हे को बंद करने से पहले मैं इसके ऊपर ये मोटी वाली हरी मिर्चें थी जो मैंने आपको दिखाई थी शुरू में, इसको मैंने बीच से कट कर लिया, ये देखें, ताकि इसका पूरा फ्लेवर जो है ना अच्छे से इसमें निकल के आ जाए। तो ये मोटी वाली मिर्चें डालनी है जो हम लोग अचार गोश्त वगैरह में और कढ़ाई गोश्त में इस्तेमाल करते हैं, ये वो वाली मिर्चें। इसके साथ ही मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी हरा धनिया, ये तो लाजमी है, इससे तो पूरे खाने का फ्लेवर ही चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है। तो ये तो लाजमी डालना है मुझे सब्ज़ी के ऊपर और ये मैंने डाल दिया। और आप इसकी जो है फाइनल आप इसकी शक्ल देखें कितनी ज़बरदस्त आपको देखने में लग रही है कि ये सब्ज़ी कितनी मज़ेदार बनी होगी, आप इससे अंदाज़ा करें। बस अब मैं इसको कवर करके और फ्लेम को ऑफ कर दूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक इसको चूल्हे पे रखूंगी तो इसके अंदर की जो हरी मिर्चें हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। तो चलें, अब ये बिल्कुल रेडी है, इसको मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है मेरी सब्ज़ी। ये देखें, मैंने यहाँ प्लेट में निकाली है और ये तो सादी चपाती के साथ भी इतनी ज़बरदस्त लगती है और पराठों के साथ, अगर आपको पराठे पसंद है पराठों के साथ खाएं, उसके साथ भी इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। मुझे उम्मीद है कि जब आपकी बनाएंगी तो आपको ये सब्ज़ी बहुत पसंद आएगी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपकी सब्ज़ी कैसी बनी। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे मैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।